हमारे सभी मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाइयों नमस्कार। क्षमा चाहता हूं, बहुत दिनों बाद आपके बीच में आया। सबसे पहले तो मैं अपने बीच में जो भी अतिथि शिक्षक आज हमारे बीच में नहीं रहे, कोविड के कारण, गरीबी के कारण, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे जितने भी अतिथि शिक्षक भाई हैं, हृदय से मैं उनको नमन करता हूं। और ये मेरी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। हमारे अजय पाल सिंह राठौर जैसे कर्मठ और योग्य व्यक्ति आज हमारे बीच में नहीं रहे। ये एक बड़ा दुख का विषय है। मैं सबको हृदय से नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। और मैं प्रयास कर रहा था, जैसा कि लोग बाग मुझसे उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया लड़ाई लड़िए, युद्ध करिए। कुछ चंद लोग हैं जो ये कहते हैं कि हुआ क्या। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि इस 2 साल के ड्यूरेशन में जो मैंने लड़ाई लड़ी, उस 2 साल के ड्यूरेशन में मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने चुनाव में और भारतीय आपको वचन पत्र में शामिल किया। आपके पास मंच नहीं था, बड़ी लड़ाइयां नहीं थी, बड़ा युद्ध नहीं था। मैं ना सांसद हूं, ना विधायक हूं, ना मैं कोई राजनीतिक दल में हूं। मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं, जनता की सेवा लगातार कर रहा हूं। उन्हीं बातों को लेके जब सतना शहर के अतिथि शिक्षक भाइयों ने कहा कि भैया लड़ाई लड़ी है हमारी और हमें कुछ दिलाइए, क्योंकि उनको लगा कि ये लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। और मैंने लड़ाई लड़ी, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। उस लड़ाई को आर पार की बनाई मैंने। इतिहास रच गया। अतिथि शिक्षकों को भारतीय जनता पार्टी आज हर मंच में मुख्यमंत्री पूछते हैं। कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में शामिल किया और मीटिंग में बोला भी था कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं पहले ही सेशन में आपको नियमित कर दूंगा। लेकिन देखिए, राजनीतिक जो होते हैं वो स्वार्थ होता है उनका। उस स्वार्थ के रहते वो कभी किसी का विकास नहीं करते, वो किसी का अच्छा नहीं करते। जब उनका स्वार्थ होता है तो आपके घर में आके आपके पांव भी पड़ लेते हैं, झूठे झूठे प्रलोभन भी देते हैं और आपको अनगल वचन देके आपको सत्ता और सरकार में आ जाते हैं। कांग्रेस ने भी वचन पत्र में शामिल किया और 16 महीने थे वो सरकार में, लेकिन उन्होंने अपना वचन पत्र पूरा नहीं किया। सरकार चली गई। मैं जीतू पटवारी जी से मिलने गया था। जीतू पटवारी जी से मैंने बात की थी जब वो मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, तब मैंने उनसे बात की थी, उच्च शिक्षा मंत्री थे। और वो मेरी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। समय दिया, बात करे, बैठे, लेकिन उन्होंने मेरी बात बोले क्या कर सकते हैं, ये तो संभव ही नहीं। सरकार हटी, फिर बोलने लग गए। भाजपा जब तक विरोध में थी, सरकार में नहीं थी उन 16 महीने में, तो आपके मंचों पे सहजानी पार्क में स्वयं मुख्यमंत्री पहुंचे थे, नरोत्तम मिश्रा जी पहुंचे थे। उन्होंने अपन को आश्वासन दिया था, आप जानते हैं, उन्होंने बड़े बड़े वचन दिए थे कि हमारी सरकार बनने दीजिए और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी हम आपको नियमित कर देंगे। ये धोखा हो रहा है हमारे जो मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक हैं उनके साथ धोखा हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है। और मैं इसी षड्यंत्र को लेके आपको एक मंच देना चाहता था और मैंने दिया, जैसा मंच आप चाहते हो। लेकिन कुछ चंद लोग हैं हमारे इस संगठन के बीच में जो अपनी राजनीतिक और अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए बीच में आते हैं, डिस्टर्बेंस करते हैं, अनगल बयानबाजी करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्षमा चाहता हूं, मैसेजेस चालू हैं। तो आज मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं। मेरे सैकड़ों की तादाद में मेरे अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली। मैं उनको न्याय नहीं दिला पाया। मैं गया, कईयों के दुख में मैंने हिस्सा लिया, लेकिन वो दुख की भरपाई, उस परिवार की दुख की भरपाई मैं नहीं पूरा कर सकता। इस बात का दुख है मुझे। अपना सर्वस्व लगा के बड़े बड़े आंदोलन किए मैंने भोपाल में, और फिर करूंगा आपके लिए, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। लेकिन आप ये मानिए कि जो चंद लोग ये कहते हैं कि हुआ क्या, तो आप उनसे ये पूछा करो कि पिछले 12 साल से जब शंभू चरण दुबे अतिथि शिक्षक का प्रदेश अध्यक्ष नहीं था, तब क्या हुआ था। आज 12 साल में कोई अतिथि शिक्षक, मैं राजनीति करता हूं, मुझे भी नहीं मालूम था कि अतिथि शिक्षक भी कोई पद होता है, अतिथि शिक्षक भी कोई पोस्ट होती है स्कूल विभाग में। 2 साल में मैंने आपको
मध्य प्रदेश के सबसे बड़े मंच पे और सब जगह ले जाके खड़ा कर दिया था कि आज अतिथि शिक्षकों का सम्मान हो। चाहे मुख्यमंत्री, चाहे कांग्रेस की सरकार आए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, अतिथि शिक्षकों को पूछती है, उनको मालूम है। लेकिन चंद लोग आपके जाके कांग्रेस के, जब कांग्रेस की चुनाव था, समर्थन दे दिया कांग्रेस को, कभी बीजेपी के साथ खड़े हो जाते हैं, कभी कांग्रेस के साथ खड़े हो जाते हैं। ये दुर्भाग्य इनका। ये चंद लोग हैं जिन्होंने आपको नियमित नहीं होने दिया। ये चंद लोग हैं जो आप लोग आपके मंच पे बैठ के राजनीति करके चले गए 12 साल। आज आप मंजिल पे पहुंच गए थे। मैंने हाथी पूरा आपका निकल गया था, सिर्फ पूंछ निकलनी बाकी थी, जिस चीज को इन चंद लोगों ने रोक लिया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं कोर्ट में जा रहा हूं, मेरा हजारों अतिथि शिक्षक परेशान है, उन्होंने मुझसे बोला। मैं स्टे के लिए जबलपुर में प्रयास कर रहा हूं। आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद, आपका साथ, आप लोग खुल के आइए, क्योंकि हमें लड़ाई जीतना है। मैंने कई बार बोला है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं अपने आप पे कहता हूं कि असफलता एक चुनौती है, और आप लोगों को भी बोलना चाहता हूं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करिए। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान मत छोड़ भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीतेंगे हम, ये मेरा विश्वास है। लेकिन इन चंद लोगों को आप निकाल के बाहर फेंको, जो मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए आपके साथ षड्यंत्र कर रहे हैं 12 साल से। और इस लड़ाई को मैं इतिहास के पन्नों में रचना चाहता हूं। और इस बार मैं भोपाल में उतरूंगा तो भोपाल की धरती बताएगी कि भाजपा रहेगी या कांग्रेस। कोई बड़ी बात नहीं है। हम सरकार को गिराना जानते हैं। अगर हम बनाना जानते हैं तो सरकार को गिराना जानते हैं। आज मुख्यमंत्री आपकी चिंता नहीं कर रहे क्योंकि आपने आंदोलन बंद कर दिए। कोई लड़ाई आप नहीं लड़ रहे हो। कुछ चंद लोग आपको भ्रमित करते हैं। उन भ्रमण में, उस चीजों में आप मत पड़िए। आपको लड़ाई लड़नी है और जीतनी है, और आपका भाई आपके साथ है। हर मुकाम पे, हर संघर्ष में, हर जगह पे आपके साथ है। अपने सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि आज मेरे सैकड़ों अतिथि शिक्षक कोविड के टाइम पे खत्म हो गए, कुछ गरीबी में खत्म हो गए, उनके घर में खाने के लिए नहीं। मैंने सरकार से बोला, और इस फेसबुक लाइव होने के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि सरकार नहीं जागेगी तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में इतिहास के पन्नों में चली जाएगी, अगर वो अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं करेगी तो। क्योंकि हम वो स्थिति ला देंगे इस बार भोपाल में जिसकी आपने कल्पना नहीं की। आप भर्ती कर, आप हमारे जो एग्जाम पास हो गए हैं उनको भी आपने किनारे कर बैठा रखा है। अतिथि शिक्षक अपने हक के लिए सरकार से लड़ने के लिए खड़ा हुआ है और लड़ रहा है और अपने हक को मांग रहा है। चिंता मत करिए, मैं फिर से तैयारी कर रहा हूं। अगर ये कोविड के टाइम पे इलेक्शन कर सकते हैं, बड़ी बड़ी भीड़ जोड़ सकते हैं, तो हम भी अपने हक के लिए, अपने अतिथि शिक्षक के परिवार के लिए सड़कों पे उतर सकते हैं और उतरेंगे। लेकिन मुझे आपका विश्वास चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि मैं सांसद हूं, ना विधायक हूं, ना मंत्री हूं, लेकिन आपको स्थान दिलवाया मैंने सांसद और विधायक और मंत्री से ऊपर। आपको बैठा के मुख्यमंत्री आपकी बात करता है और आपको बोलता है कि अगर मेरी सरकार बनी तो मैं आपको नियमित कर दूंगा। विसंगतियों में मत पड़िए। मैं हमेशा आपसे कहता आया हूं, लड़ाई हमें जीतनी है। मैं कभी पीछे नहीं हटा। मैं लगातार लोक शिक्षण संचालनालय में चक्कर काटता रहा, लगातार मैं मैडम क्रियावत से मिलता रहा हूं, मैं लगातार आपके हक की बात करता रहा हूं। मैं भोपाल में 15-15 दिन रह के आप लोगों के काम कराता हूं और आपके हक के लिए संघर्ष करता हूं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब किसी प्रकार का कोई चंदा नहीं होता, किसी भी प्रकार की कोई मांग नहीं होती, निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से कोई आदमी करोड़ों रुपए खर्च करके अगर आपको मंच दे रहा है, उस चीज को पहचानो आप भी कि सच क्या है और गलत क्या है। तभी आप लड़ाई जीत पाओगे और तभी आपको लड़ाई जीतनी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हमको लड़ाई जीतनी है और आप ये चाहते हो कि अतिथि शिक्षक नियमित हो, तो संघर्ष करना पड़ेगा, सड़क पर उतरना पड़ेगा। मैं कोविड के दौरान, जब इस भयंकर कोविड बीमारी चल रही थी, तब मैं ग्वालियर आंदोलन करने गया था आपके लिए।
आपके मंच पे मजबूर कर दिया था मैंने तीसरे दिन। ग्वालियर की जो नेत्री थी, क्या नाम था उनका, क्षमा चाहता हूं, मंत्री, वो आपके मंच पे आई थी, इमरती देवी जी, वो आपके मंच पे आई। उन्होंने कहा था कि क्यों, मुझसे कहा था उन्होंने मंच पे आके कि काय संभूज्य तुम का छाती में, सिंधिया जी के छाती में मूंग धर रहे हो। मैंने ये स्थिति ला दी थी। हमने उनसे कही थी कि हमारे अतिथि शिक्षकों को नियमित कर दो, हम छाती में मूंग धर वो बंद कर दें। उन्होंने कही उन्होंने इसी भाषा में मुझसे कहा था कि हाँ ठीक है, हम बात करेंगे सिंधिया जी से, और सिंधिया जी को मजबूर कर दिया था बात करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य होता है वहीं के क्षेत्र के कुछ लोगों ने फिर गड़बड़ी कर दी। जीतना तो है हमको, और हम जीतेंगे, आपके दुआएं, आपके स्नेह, आपके सम्मान, आपके प्यार की दम पे। लेकिन विश्वास सबसे बड़ी रकम हो, सबसे बड़ी चीज होती है मंजिल को पाने के लिए। दृढ़ संकल्पता जो मेरे अंदर है, तमाम मेरे ऊपर मुकदमे लगे और मैं जेल गया आप लोगों की लड़ाई के लिए और जनता की सेवा के लिए, लेकिन जैसे स्पंज की बॉल को पटकते हैं और वो उतनी तेजी से ऊपर आता है, उसी तरह मैंने लड़ाइयां लड़ी और जीती हैं, और इसी तरह ये लड़ाई भी जीतूंगा। जो मैंने कर दिया, आज मैं 6 महीने, 7 महीने, 1 साल से अगर मैंने आंदोलन नहीं किया, तो आप देखिए किसने आंदोलन करने की हिम्मत जुटाई हो भोपाल में। चर्चा नहीं करते, बात नहीं करते, संघर्ष नहीं करते। जब आपका माहौल क्रिएट होता है, बड़ी आपकी लड़ाई होती है और हर मंच पे आपकी पूछ होने लगती है, तो ये चंद मेढक निकल के बाहर आते हैं और फुदकने लगते हैं। तो मैंने मौका दिया इनको साल भर, 8 महीने, कि कर लो आपको जो करना है। जब वो हार गए, जब उन्होंने नाम लेना बंद कर दिया, कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही, कहीं कोई ज्ञापन नहीं दे रहे, कहीं कोई बात नहीं दे रही, मैं फिर शुरुआत करता हूं सबसे पहले कोर्ट से, उसके बाद स्टे लेके आता हूं हाई कोर्ट से, प्रयास करता हूं, प्रयत्न करता हूं, और अभी हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन आप ये मानिए कि ऐसे लोगों से बचिए, हमें जीतना है। और हृदय से उन लोगों को, हमारे अतिथि भाइयों को हृदय से नमन करिए जो आज हमारे बीच में नहीं है। कई अच्छे सच्चे लोग, अजय पाल सिंह जैसे, मुझे दुख है आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। एक एक रिकॉर्ड था उनके पास अतिथि शिक्षकों का, हमारे बीच में से जा रहे हैं। हम सरकार से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं हृदय से उन अतिथि शिक्षक जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, मैं उनको हृदय से नमन करता हूं कि अब हमारा कोई भी अतिथि शिक्षक, और मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं, मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों से, ऐसा कोई काम नहीं करिए। आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? लड़ाई लड़के जीती जाती है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि डू समथिंग विच इज डिफरेंट, डू समथिंग विच इज डिफरेंट। समथिंग हैज बीन डन विच वाज डिफरेंट एंड नाउ टाइम टू डू विच इज एंटायरली डिफरेंट। कुछ ऐसा करो जो दुनिया में सबसे अलग हो। ना आपको कोई डरा सकता है, ना कोई आपको झुका सकता है। लड़ाई हमको जीतनी है और हम जीतेंगे। संघर्ष में हार और जीत तो होनी है और होती आई है, लेकिन अगर हम ये सोचेंगे और हम ये शांत बैठ जाएंगे तो कभी निर्णय नहीं हो पाएगा। और मैं शांत नहीं था, मैं लगातार आपके लिए संघर्ष कर रहा था। मैं कम से कम 7 बार क्रियावत मैडम से मिलने गया, आपकी बातें रखी, लिखित दिया मैंने उनको। अभी हम जब तक इस चीज से नहीं निपटेंगे तब तक हम कैसे जीतेंगे? और आप अपनी एकता दिखा दो। आपने जो अंबेडकर पार्क की भीड़ दिखाई थी और आप जो सैजानी पार्क की भीड़ दिखाते हो, आप फिर से शुरुआत करिए। माहौल हो जाएगा और अभी भी समय है। हम जो चाहते थे वो होता था। मैंने आपसे जो जो कहा था वो हुआ था। लड़ाई जीतेंगे। आज हमारे बीच में अग्नोत्री जी हैं, वो बेचारे कहीं काम से लौट रहे थे, शिक्षा विभाग से लौट रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, उनका आज पांव फ्रैक्चर हो गया। हर क्षण पे वो खड़े रहते हैं। आप लोग भी ये ध्यान रखिए, विश्वास करना सीखिए। सबसे पहले तो विश्वास। और मैं जानता हूं आज हजारों अतिथि शिक्षक, अगर मध्य प्रदेश में 1,68,000 अतिथि शिक्षक है तो 1,50,000 शंभू दुबे पे विश्वास करता है और उसके लिए खड़ा है। चंद गंदे लोग तो रामराज में भी थे, चंद गंदे लोग तो रामराज में भी थे। धोबी तो रामराज में ही पैदा हुआ था, जिसने सीता जी को मजबूर कर दिया था।
रामचंद्र जी को बातें सुनाई थी, जयचंद्र थे, दुशासन था, दुर्योधन था। ये तो पैदा होते आए और पैदा होते रहेंगे, लेकिन उनकी चिंता मत करिए आप। दुशासन और दुर्योधन से डरने वाले नहीं हैं हम। दुशासन और दुर्योधन को कुचलने वाले हैं हम। इसलिए आपके हक के लिए मुझे किसी हद पे भी जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा और आपकी लड़ाई जीतूंगा। ये मेरा विश्वास नहीं, आपका प्यार और आपका आशीर्वाद है। उसी विश्वास के दम पे मैं ये लड़ाई लड़ता आया हूं और जीतता आया हूं और जीतूंगा। क्या नहीं हुआ? लोग कहते हैं कि कुछ लोग, चंद लोगों ने बोला, तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि 2 साल के अंदर 25% की छूट हुई, तनख्वाह डबल हुई। जब मैं आया था, बाद आंदोलन करने शुरुआत की थी, तब तनख्वाह आती थी शिक्षक की 3500 थी, आज 9-9 हजार है। ये देन थी ना। 9 साल की छूट मिली उम्र में, ये नहीं 2 साल के अंदर हुआ है आपके साथ। मैं आपको बताना चाहता हूं, आंगनवाड़ी की लड़ाई लड़ी मैंने। जिस दिन मुझे शिवराज सिंह चौहान ने अपने घर से गिरफ्तार करवाया था, उसी दिन आंगनवाड़ी की तनख्वाह डबल कर दी गई थी। रसोइया माताओं की तनख्वाह डबल हुई। सबको मिला है, बड़ी स्तर में मिला है, बड़ी लड़ाई लड़ी है आप लोगों ने, और आपकी दुआओं के कारण, आपके आशीर्वाद के कारण, आपकी ताकत के कारण आपने लड़ाई लड़ी, आप जीते हो और उसी लड़ाई को लड़ो आप। मैं आपको मंच और प्लेटफॉर्म देने की स्थिति में हूं और मैं दूंगा, और आपको बड़े मंच पे खड़ा करके आपकी बात को मुख्यमंत्री और तक पहुंचाने का काम करूंगा, ताकि आप उस लड़ाई को जीत सको और लड़ सको। फ्लक्चुएशन तो होता आता है लाइफ में, अप एंड डाउन तो चलते हैं, हताश मत होइए। और आत्महत्या किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। लड़िए और जीतिए और अपने आप को मजबूत करिए, क्योंकि सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ आता है, लेकिन मेहनत उसकी हर बार खाली नहीं जाती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बात को अपने जहन में उतार लीजिए आप, अपने आप में ठान लीजिए आप कि मुझे ये करना है और मैं ये करूंगा। हम जीतेंगे आपकी दुआओं के दम पे, आपके आशीर्वाद की दम पे, आपकी एकता की दम पे। और आप हो सर्वशक्तिमान, आप हो। आप हताश मत होइए। मुझे बड़ा दुख होता है जब मेरा कोई अतिथि शिक्षक आत्महत्या करता है। संघर्ष तो जीवन में है, बचपन से संघर्ष झेला है, कष्ट झेला है। इसका यह मतलब नहीं कि आत्महत्या कर ली जाए। मुकदमे खाए हैं, जेल गया हूं, आत्महत्या नहीं की है। हमको कोई हरा दे ऐसी किसी में जरूरत नहीं है। हिम्मत करिए, मेहनत करिए और अपने अगर आप प्यार से और स्नेह से अध्यक्ष मान रहे हो तो इस अध्यक्ष का एक बात जरूर मानिएगा कि अब आत्महत्या कोई भी हमारा अतिथि शिक्षक ना करे। मैं कोर्ट में लड़ाई लड़ने जा रहा हूं, उसके बाद मैं भोपाल की तैयारी कर रहा हूं। इसलिए हताश मत होइएगा। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप मेरा परिवार हो, आप मेरे हिस्से हो, मेरे घर के सदस्य हो, आत्महत्या मत करिए। एक एक अतिथि शिक्षक मेरा भाई है। मुझे कमजोर मत करिए आप आत्महत्या करके, क्योंकि अगर आप आत्महत्या करके मुझे कमजोर करेंगे तो लड़ाई आप हार जाओगे। मैं उस मुकाम पे पहुंचाना चाहता हूं आपको जिस मुकाम पे आप अपने आप को देखना चाहते हो। अतिथि शिक्षक समाज का निर्माता होता है। मुझे भी किसी शिक्षक ने पढ़ा लिखा के योग बनाया कि आज मैं आपका नेतृत्व कर सकूं, इस लायक बन सकूं, और भगवान ने बनाया, आपकी दुआओं ने बनाया मुझे। हताश मत होइए, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अगर शाम होती है, रात होती है, तो सवेरा भी होता है। उस सवेरे का इंतजार करिए, वो जिंदगी में आपके जरूर आएगा। दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है। इंसान चाह तो ले, उसका इरादा क्या है आप भी सोच लो, समझ लो। मैं फिर पुनः आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि हिम्मत मत हारिएगा। आपका भाई सदैव आपके साथ था, आपके साथ है और आपके साथ रहेगा। मैं विसंगतियों में नहीं पड़ता, मैं किसी की बातों में नहीं सुनता, क्योंकि हाथी जब सड़क पे निकलता है तो उसको कैसे पता चलता है कि मैं हाथी हूं? जब कुत्ते भौंकते हैं तब उसको पता चलता है कि मैं हाथी हूं। तब उसको अपनी वक़्त पहचान में आती है, क्योंकि कान इतने बड़े होते हैं कि उसको उसका अपना शरीर नहीं दिखता।
जब कुत्ते भौंकते हैं सड़क पे तब पता चलता है कि मैं हाथी हूं। तो कुत्तों को भौंकने दीजिए, तब तो पहचान होगी आपकी, आप हाथी हो। चिंता मत करिए, मैं कोर्ट जा रहा हूं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, आपको न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि ये जो वर्ग 1 वर्ग 2 की परीक्षा आ गई है, ये गड़बड़ कर रहे हैं, इसको रुकवाने के लिए, इसको स्टे लगाने के लिए, आपके हक के लिए, और उसके बाद सीधे भोपाल में आंदोलन के लिए। मैं हृदय से उन अपने अतिथि भाइयों को नमन करता हूं जो इस लड़ाई में सदैव मेरे साथ थे और सदैव मेरे साथ हैं। आप लोग 50-50 हजार की तादाद में भोपाल में इकट्ठे हुए हो। मैं जितने भी लोग हमारे साथ व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं, मैं उनको नमन करता हूं, नमस्कार मेरा उनको, क्योंकि मेरा मैसेजेस बॉक्स मेरे सामने नहीं आ रहा है, इसलिए मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, नहीं बोल पा रहा हूं। मैं उनको पढ़ के जवाब दूंगा, उनकी बातों को सुनूंगा, उनकी बातों में जो उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप में दिया है, मैं एक एक अपने अतिथि शिक्षक की बात को ध्यान से सुनता हूं, पढ़ता हूं और उनका जवाब उसको दूंगा। ये मैं आपको आश्वस्त कराता हूं, क्योंकि अभी मेरी टाइमलाइन पे आपके कमेंट्स मुझे दिख नहीं रहे हैं। जो आपका लाइव पैचअप दिख रहा है मुझे, उसके उस आधार पे मैं वैल्यूएशन कर रहा हूं कि आप लोग हमको मैसेजेस कर रहे हो, और मैं उसका जवाब आप लोगों को दूंगा, एक एक व्यक्ति का जवाब मैं दूंगा। आप लोग जो चाहते हो वो उस फेसबुक में आप मुझे लिखते रहिएगा। और पूरे अतिथि शिक्षक भाइयों से निवेदन कर रहा हूं कि घर में बैठ के लड़ाई नहीं जीती जाती। अगर आपको लड़ाई जीतना है, अगर आपको लड़ाई निर्णय तक पहुंचाना है, तो मैदान में आइए। मैं आपके लिए कोविड के टाइम पे महामारी में रथ लेके घूम रहा था, ग्वालियर में आपके लिए गया, शहडोल में गया, हर जगह दतिया में गया, और मेरा रथ रुकता नहीं अगर सरकार ने लॉकडाउन नहीं किया होता तो। और अब फिर चालू होगा आपके हक के लिए, आपके अधिकार के लिए। और जो भी जिला अध्यक्ष मेरी बात को सुन रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, जितने जिला अध्यक्ष सुन रहे हैं, कार्यक्रम करिए, बुलाइए, स्टार्ट करिए, आगाज करिए, आग लगाइए। और अगर अतिथि शिक्षक जिला अध्यक्ष आपकी बातों पर नहीं सुन रहे तो ब्लॉक अध्यक्ष कार्यक्रम शुरू करिए, और शहर में पूरे मध्य प्रदेश में ज्ञापन देने का काम शुरू करिए, जिला कलेक्टर में जाने का काम शुरू करिए। इंतजार मत करिए किसी का, 100 लोग इकट्ठे हुए, ज्ञापन सौंपिए हर जिले में। आप जब तक लड़ोगे नहीं, जब तक आप बोलोगे नहीं, तो पता कैसे चलेगा सरकार को कि अतिथि शिक्षक, उनको लग रहा अतिथि शिक्षक तो शांत है, बैठा हुआ है, निष्पिकर है वो भी। ज्ञापन देना शुरू करिए आप हर जिले में। आज की तारीख आप याद रखिए, आज से 15 दिन के अंदर कोविड बीमारी का जो क्या कहना चाहिए, जो सिस्टम बना रखा है गवर्नमेंट ने, उसको फॉलो करते हुए, मास्क लगा के, सैनिटाइजर करके, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप जाके कलेक्टर को ज्ञापन सौंपिए, अपनी बातों को उन तक पहुंचाइए, क्योंकि आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हो। आपके बीच में अब मैं लगातार आता रहूंगा जब तक आंदोलन नहीं होगा। आप लोग सब लोग 2 मिनट का हमारे फेसबुक लाइव खत्म होने के बाद आप लोग उन अतिथि शिक्षक जिन्होंने आत्महत्या कर ली है या जो कोविड में खत्म हो गए, उनके लिए 1 मिनट का आप लोग, 2 मिनट का आप लोग मौन रखिएगा। ये मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी आत्मा आज परेशान होगी। वो आज अपने बच्चों को छोड़ के चले गए हैं, उनके घर की स्थिति इतनी नहीं थी कि वो अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके। और मैं उनके परिवारों को जिस दिन मैं रथ लेके निकलूंगा तो हर उस अतिथि शिक्षक के घर जाऊंगा जो अतिथि शिक्षक हमारा इस कोविड के बीच में खत्म हो गया है, और जो अतिथि शिक्षक हमारा आत्महत्या कर लिया, मैं सबके घर जाऊंगा। आप सबको मेरा हृदय से प्रणाम, नमस्कार।